मेरी जान, दिल छोटा क्यों कर रहे हो? हार जीत तो जिंदगी का लाजमी जुज है, तुम तो सिर्फ एक खेल में हारे हो। भला इन लोगों को देखो जो दिल हार कर सब्र से बैठे हैं, पूरी की पूरी मुद्दा लिटा कर फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते। लाला, ऐसी बात नहीं है, अबद ने कुछ झंझला कर वजाहत करना चाहिए। ये सूद तो मेरा अज़ली दुश्मन है, अगर आपके दौसत का भाई ना होता तो सच मेरे हाथों अब तक शहीद हो चुका होता। मुझे ना कभी हार का इतना गम हुआ है, ना जीत की ढेरों खुशी, बस फोन ऐसे ही बंद कर रखा था। तो मेरे चांद, ऐसे फोन ना बंद किया करो ना, जिनकी धड़कनें तुम्हारे दिल के तारों से जुड़ी हैं, इन्हीं क्यों कर परेशान करते हो रात से। मामा और मोनसा वगैरह सख्त परेशान हैं, तुम मोनसा और मोना के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। इनास ने बहुत मोहब्बत से इस की गलती की निशानदही की थी। अबद खासा शर्मिंदा हो गया। सॉरी लाला, आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसने नदामत से कहा था और फिर कपड़े उठाकर असटीनट की तरफ आ गया। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? इनास यकीना इसकी खिटपट से अंदाजा लगा चुका था कि साहिब बहादुर कुछ काम वगैरह में भी मसरूफ हैं, अपने कपड़े इस्त्री करने की कोशिश। सच लाला, जब से घर से बाहर निकलना पड़ा है, सारे जनानियों वाले काम सीख ले हैं। कभी कभी तो बड़ा ही रोना आता है। पिछली मर्तबा सूद ने मेरे कपड़े लॉन्ड्री में नहीं दे तो खुद ही धोने पड़े। हर शर्ट को धोते हुए मोनसा और खाला की बड़ी शिद्दत से याद आई थी। आठ आंसू बहाते हुए एक एक मोजा धोया था। इनास को हंसी आ गई। चलो, उसी बहाने तुम्हें ख्वातीन की कद्र तो आई। जनाब, हम तो दिल से कद्र करते हैं, बस आप ही ख्वातीन की कद्र नहीं पहचानते। वो गोया मज़े से बोला, आज अगर शादी कर चुके होते तो मैं 3-4 प्यारे प्यारे बच्चों का चाचू होता, तो फिर तैयारी पकड़ू ना, मैं तुम्हें चाचा बनाने के लिए तैयार हूँ। इनास ने गोया एक खुशगवार धमाका किया था। अबद की सारी बेजारी पल भर में उड़न छो हो गई। लाला, आप सच कह रहे हैं? वो बेहद हैरान हुआ। 100% सच। इनास इसकी खुशी पर खुद भी मसरूर हो गया था। कौन है वो खुशनसीब? डॉक्टर हुरिया मेरी क्लास फेलो थी और बाद में हम दोनों ने तकरीबन साल भर तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया भी था। फिर हुरिया इंग्लैंड और मैं अमेरिका चला गया था। इस पर कुछ घरेलू जिम्मेदारियां थीं, इसीलिए इसने मुझे भी कोई अगला कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी थी। अब जबकि वो अपने मसाइल से आज़ाद हो गई है और मैं भी अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, तो फिर सोचा क्यों ना मामा और मामा के लाडले को खुश कर दिया जाए। इनास के लहजे से खुशी और शादिमानी के फवारे फूट रहे थे। यानी बंदूक मेरे और मामा के कंधे पर रख कर चलाना है। अबद ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है जी, हमें फिर भी मंजूर है, आप माने तो सही। घर कब आओगे? इनास सब कुछ संजीदगी से पूछ रहा था। इस वीकेंड पर कोशिश करूंगा, वो कुछ सोचते हुए बोला। कोशिश नहीं करना, जरूर आना है। मोनसा के ससुराली भी डेट फिक्स करना चाह रहे हैं और फिर मामा कह रही थी तुम आओगे तो हुरिया के घर चलेंगे। बड़ी बेचैनी हो रही है। अबद को इसे छेड़ने का मौका मिल गया था। मजीद आध घंटा लाला से बात करने
کے بعد وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ذہن سے رمشا کی فون کال اور جازم کی طرف سے ملنے والی شکست خود بخود نکل گئی تھی۔